प्राण एक ऐसी शक्ति है जिसका पूरी तरह उद्भव किया जा सके तो मनुष्य उन दिव्य शक्तियों का स्वामी बन सकता है जो सामान्य व्यक्ति के लिए महान चमत्कार जैसी लगती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम दिव्य शक्तियों का उद्भव प्राण शक्ति से। प्राण कहाँ से आता है, उसके उपलब्धि स्रोत कहाँ हैं? यह तलाश करने से इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि यह बहुमूल्य संपदा हमें शुद्ध वायु, निर्मल जल, सात्विक आहार, सूर्य संपर्क, गहरी नींद, संतुष्ट मन स्थिति से प्राप्त होती है। इन शक्ति स्रोतों की जितनी उपेक्षा करेंगे, उनसे जितनी दूर रहेंगे, उतने ही क्षीण होते चले जाएंगे। कमाई कम और खर्च अधिक करने पर कोई व्यवसाय ठीक तरह नहीं चल सकता, फिर जीवन व्यवसाय ही कैसे चलेगा? हम अपने ही जीवन सामर्थ्य से खिलवाड़ करते हैं, उसे अनावश्यक रूप से बर्बाद करते हैं। ऐसी दशा में पग पग पर ठोकर खाने और अशांत, असफल रहने का दुष्परिणाम भोगे तो आश्चर्य ही क्या है। प्राण शक्ति का सबसे अधिक अपव्यय अनावश्यक भोजन भार वहन करने से होता है। हम प्रतिदिन घाटे में रहते हैं और अंततः दिवालिया बनकर असमय में ही जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। इसके विपरीत जो लोग प्रयत्न पूर्वक प्राण शक्ति बढ़ाते हैं, वे न केवल मानव जीवन सार्थक करते हैं, अपितु भौतिक जीवन में भी ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। पुस्तक से संबंधित कुछ प्रश्न। सूक्ष्म जगत में काम कर रही शक्तियां स्थूल पदार्थों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? जीवन सत्ता का सूर्य से क्या संबंध है? गायत्री उपासना के समय साधक को किसका ध्यान करना चाहिए और क्यों? भारतीय प्राण विद्या का क्या प्रयोजन है? गायत्री उपासना से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं? एक व्यक्ति अपनी असीम प्राण शक्ति को दूसरों तक कैसे पहुंचा सकता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो हमें यह बताती है कि प्राणमय कोश इंद्रियों से परे सामर्थ्य को पाने का मुख्य स्रोत है तथा हम गायत्री उपासना के द्वारा इस प्राणमय कोश को कैसे जागृत कर सकते हैं। पुस्तक के कुछ अंश। मनुष्य शरीर एक यंत्र, प्राण उसकी ऊर्जा, ईंधन उसके शक्ति, मन इंजन और ड्राइवर है। चाहे जिस प्रकार के अद्भुत कार्य लिए जा सकते हैं इस शरीर से, भौतिक विज्ञान से भी अद्भुत। गायत्री जप और कुछ नहीं, प्राणों के संचय की ही साधना है। इच्छा शक्ति द्वारा स्थूल जगत पर नियंत्रण संभव है। राल्फ। विचारों की तीक्ष्णता या निर्बलता और कुछ नहीं, प्राणों का ही अल्प या अत्यधिक होना है। अपनी प्राण शक्ति को यदि हम मितव्ययता पूर्वक खर्च करें तो जीवन को लंबा और निरोग बनाने में उसका उपयोग कर सकते हैं और इस बचत से कुछ महत्वपूर्ण उपार्जन कर सकते हैं। इस संसार में दिखाई पड़ने वाली और न दिखने वाली जितनी भी वस्तुएं तथा शक्तियां हैं, उन सब के संपूर्ण योग का नाम प्राण है। पुस्तक के कुछ बिंदु। अतीन्द्रिय सामर्थ्यों का मूल स्रोत प्राणमय कोश, अंतर्निहित प्रकाश और उसकी अपार शक्ति, दूरदर्शन के छिपे सत्य, गायत्री का देवता सविता। गायत्री उपासना से प्राण शक्ति का अभिवर्धन।